इतना भरोसा था अपने प्यार पर, अपनी परवरिश पर, किसे अपना बनाएंगे, लेकिन आखिर में बोला तो अपना ही खून बोला ना। हाँ, ऐसे मत बोलो। क्या क्या तुमने हम लोगों के लिए क्या किया अब तक? क्या मिला हमें? पूरी दुनिया के सामने राज राज का माला जपती रहती हो, अपने प्यार का डंका बजाती हो, उस राज के लिए जिसने मेरे बेटे की जान ले ली। महाराज ने शुभू को नहीं मारा। चुप करो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम राज के साथ हो, क्यों? मैं बताती हूँ, इसकी कोख में राज का होने वाला बच्चा पल रहा है। भाई मत कहो माँ मुझे, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारा। तुम्हारे सारे कारनामों का सबूत मैं अभी बाथरूम में से देख कर आ रही हूँ। प्रेगनेंसी टेस्ट। तुमने अपने आप को बंद कर लिया था ना बाथरूम में, रो रही थी। मुझे लगा मेरे बेटे के लिए रो रही हो, लेकिन नहीं, तुम तो अपने होने वाले बच्चे की बाप की चिंता में रो रही थी। वो जेल में है और जेल में ही रहेगा, निकलने नहीं दूंगी उसे। मेरे बेटे को जान से मार डाला, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, ये एक माँ की बद्दुआ लगेगी उसे। माँ ऐसे मत बोलो, भाई ये गलत है। मैं बाबा ऐसा कुछ नहीं है। बाबा मेरी तरफ देखो, बाबा मैंने कुछ नहीं किया। तू जा। थानी दी मैंने कुछ नहीं किया। थानी दी मैंने राज के साथ ये सब ये गलत है। थानी दी आप बोल रहे हो, बोलो कुछ। थानी दी सुना आपने? थानी दी मैडी तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैडी राज के साथ कोई हद पार नहीं की है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैडी ये सब गलत है, ऐसा नहीं है। यही सच और सबको सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपको सच पता चल ही गया है तो मैं मां बनने वाली हूँ। लेकिन इस सच्चाई के साथ एक और सच्चाई है। राज ने शुभू को नहीं मारा। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। क्या कर रही हो? देख लिया ना आप सबने, ये होता है पराया खून। इसे इतना सिखाया, समझाया, लेकिन हमारे प्यार में शायद कोई कसर रह गई थी। आज इसने दिखला दिया कि ये अपनी असली माँ की बेटी है। इसने भी वही किया जिसकी माँ ने किया। इसकी माँ ने मुंह काला किया, इसे जन्म देके इसे मरने के लिए अकेला छोड़कर चली गई। देखो तुमने मेरी बहन की नाजायज औलाद को अपने घर में जगह दी। मैंने इसकी इतनी अच्छी परवरिश की, बेटी की तरह पाला, और इसने भी वही किया जो मेरी दीदी ने की। प्यार, जिस प्यार ने मेरी दीदी को बर्बाद कर दिया, उसी प्यार के पीछे भागकर आज तुमने अपना घर परिवार हम सबको तबाह बर्बाद कर दिया। मेरे शुभो को सबसे छीन लिया। मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी नहीं माफ करूंगी। पूरी जिंदगी में तुम्हें माफ नहीं कर सकती कोयल। मेरी बात तो नहीं सुनना, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें तो संभालना पड़ेगा ना खुद को। हमारे परिवार में इतनी बड़ी बात हो गई, बस अब संभाल लो ना। थोड़ा पानी लेके आओ, जाओ। मार डाला तुमने
मेरे शुभू को। खुश बाबू, क्या हो खुश? यहाँ आइए। खुश बाबू, ये समय इन सब बातों के लिए नहीं है। सुबह होने वाली है, हमें शुभू को अंतिम संस्कार के लिए लेके जाना चाहिए। शुभू का हरि बोल, बोल हरि, 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। समर, दरवाजा खोलो। क्या है समर? मुझे मैम साहब, आप अंदर कहाँ घुसी चली जा रही हैं? मुझे समर से मिलना है। आप प्लीज समर को बुला दीजिए। बड़े साहब तो यहाँ किसी से नहीं मिलते हैं। वैसे आपने अपॉइंटमेंट लिया है? अपॉइंटमेंट? मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। मैं उनकी उनकी दोस्त हूँ। आप उन्हें बुलाइए ना। उनके तो सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ। आज पहली बार आपको मैं देख रहा हूँ। मैं उनके ऑफिस में काम करती हूँ। मैम साहब, आप उनकी ऑफिस में काम करती हैं तो आप ऑफिस में मिल लीजिए ना। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप प्लीज समर को बुला दीजिए। आप घर पे ऐसे नहीं जा सकती हैं। अगर आप नहीं गई तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। और आज ही सुबह साहब विदेश चले गए। विदेश? जी। कहाँ? कब आएंगे वो? मैम साहब, मुझे कुछ पता नहीं है। चलिए आप प्लीज बाहर जाइए। समर ऐसे कैसे विदेश चला गया? उसको मालूम है मुझे उसकी कितनी जरूरत है इस वक्त। मेरे परिवार पर उस पर क्या बीत रही है। समर विदेश चला गया। मैं अब क्या करूंगी? क्या करूं? मैम साहब, आपको कितनी बार बोला साथ नहीं है, फिर भी आप बार बार आ जाती हैं। मुझे मालूम है समर यहाँ पे। आप मुझसे झूठ मत बोलो। समर कहाँ है? मैम साहब। समर मुझे तुमसे बात करनी है। राजू, इस वक्त में क्या शोर मचा रखा है? सॉरी साहब, मगर कोई भी घर के अंदर घुसा चला आएगा क्या? कोई भी मतलब? एक मिनट, मेरे ब्रेकफास्ट रेडी करो। समर ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। बोल रहे थे कि तुम घर पे नहीं हो। ये मुझसे झूठ बोल रहे थे इतनी देर। मैंने कहा था उसको झूठ बोलने के लिए। झूठ? समर पर क्यों? मैं तो तुमसे बात करने आई थी। तुम्हारे भाई का अफसोस मुझे भी है, पर फिलहाल यहाँ से जाओ। समर बात वो नहीं है। मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है समर। ये मेरे और तुम्हारे फ्यूचर के लिए। तुम्हारा मेरा फ्यूचर? तुम्हारे दिमाग में बात भी कहाँ से आ गई? समर ये क्या बोले जा रहे हो समर? तुम ऐसे अनजान थोड़ी बन सकते हो। मेरी कंपनी की एम्प्लॉय मेरे घर में घुसाई, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के, और ये सब नाटक कर रही हो। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। औकात? मेरी औकात? समर मेरी औकात तो तुम्हारी होने वाली बीवी की है। Really? अच्छा, तो ये स्टोरी है तुम्हारी। मैडम, पहले भी कई लड़कियां ना ये स्टोरी पका चुकी हैं, और बहुत थकी हुई स्टोरी। यार तुम्हें क्या चाहिए? पैसा? समर, क्या बोल रहे हो तुम? एक पल में इतना कैसे बदल सकते हो समर? यानी यू आर अ फूल। एक नंबर की बेवकूफ हो तुम, और तुम्हारी ऐसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूं मैं। दो शब्द प्यार से क्या बोली है तुम, तो पता नहीं क्या समझने लग जाती हो अपने आप को। तुम जानती भी हो कि तुम क्या हो और मैं क्या हूं। समर
ये सब तुम कैसे बोल सकते हो समर? तुमने तो वादा किया था ना समर। तुम याद है तुम्हें? तुमने बोला था कि तुम हमारे माँ बाप से मिलोगे, मुझसे शादी करोगे समर। तुमने तो बोला था। ऐसा कोई वादा याद नहीं है, ऐसी कोई बात याद नहीं है जो कभी हुई ना हो। समर, तुम अपनी बात से पलट रहे हो, ये ठीक नहीं है समर। के हो कौन तुम? होती कौन हो तुम मुझसे सवाल पूछने वाली? यानी तुम जैसी लड़कियां ना बाहर कौड़ियों के भाव मिलती हैं। एनीवे, आज रात मैं एक फॉरेन ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो तुम और तुम्हारी नौटंकी वाली कहानियां भाड़ में जाए। राजू, अगर 2 मिनट से ज्यादा ये लड़की यहाँ रुकी ना तो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला के इसको धक्के मार के यहाँ से निकलवाओ। मैं इसे नहीं जानता। समर, ये धोखा है। समर, ये धोखा है। समर, समर, क्या करोगे अब? समर, ये धोखा है, ये धोखा है। एक बेटा तो खो दिया हमने, और तुमने कोयल को भी सच बता दिया। बेटी नहीं है वो हमारी, मेरी बहन की नाजायज औलाद, जिसने प्यार में पड़कर गलती की और उसे तू 1 मिनट में घर लेकर आए, बेटी बना ली। बहुत बड़ी गलती थी, उसकी वजह से हमने शुभो को खो दिया। मैं राज को छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे बेटी की जान ली, चाहे मेरी पूरी उम्र ही क्यों ना लग जाए। मैं उसे जेल से बाहर नहीं आने दूंगी। मैं शुभो की कसम खाकर कहती हूँ, उसका घर कभी आबाद नहीं होगा, कभी नहीं। शुभो की मौत की कीमत उसे पूरी उम्र चुकानी होगी। कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।